दोस्तों, वो एक हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुजार नेक लड़की थी जिसके बारे में उसका बाप, भाई और शौहर कहते थे कि ये जन्नती है। मगर जब वो लड़की मर गई तो उसकी कब्र पर बंदर आकर रोने लगे। कभी वो बंदर उसकी कब्र को अपने पंजों से खुरचते तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके चीखते, कभी कभार अजीब सी आवाजें निकालते। आखिर वो बंदर उस हाफिज़ कुरान लड़की की कब्र पर आकर ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते? लोग ये माजरा देखकर हैरान कहते, ये तो हाफिज़ कुरान लड़की थी, आखिर इन बंदरों का इससे क्या वास्ता है? पूरे इलाके में खौफ और हड़क फैल गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये माजरा क्या है? इस कब्र पर बंदरों की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा कर रही है? कौन सा गुनाह हुआ था उस लड़की से जिसके मरने के बाद जानवर भी उसे माफ करने को तैयार न थे, जो उसकी कब्र पर बैठकर इंसाफ मांगते नजर आते थे? ये जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी कहानी देखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह या गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आज ही उससे तौबा कर लें। ये वाकया भारत के एक पुराने कस्बे का है। उस कस्बे में रुखसाना बेगम नामी एक औरत अपने बेटे आदिल के साथ रहती थी। रुखसाना एक बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसे अपने एक नौकर से मोहब्बत हो गई थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसकी सज़ा के तौर पर उसे सारी जायदाद से बेदखल कर दिया गया। उसके लिए मायके के दरवाजे बंद कर दिए गए, दोबारा कभी उसकी खबर ना ली गई। उसने सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गरीबी के आलम में गुजारी, कभी अपने बाप और भाई की तरफ हाथ ना फैलाया, न ही उनसे कभी किसी उम्मीद की रस्सी थामी। फिर भी वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदों का मरकज उसका बेटा था। जब आदिल जवान हुआ, कमाने के काबिल हुआ, तब रुखसाना का शौहर इंतकाल कर गया। माँ बेटा दोनों बहुत उदास थे। अब तो अब्बा के आराम करने की उम्र थी, वो सोचते, मगर वो हमें छोड़कर चले गए। आदिल को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, एक ऐसी नौकरी जिसकी तनख्वाह घर की सारी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ कुछ आसाइशें भी मुहैया करती। तब एक दिन रुखसाना ने आदिल से अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की, मैं अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आदिल को इस पर क्या इतराज़ हो सकता था? उसने सारा मामला अपनी माँ पर छोड़ दिया। 25 साल बाद रुखसाना बेगम अपने मायके की दहलीज पर कदम रखती हैं। सब कुछ बदल चुका था, रवैये, सख्तियाँ, नफरतें, सब कुछ। उसका भाई इंतकाल कर चुका था, उसकी भाभी अकेली थी, बीमार थी। आमीना उनकी इकलौती बेटी, सारी जायदाद की वाहिद वारिस थी। जब रुखसाना ने अपने बेटे के लिए हाथ फैलाया तो भाभी ने बिना सोचे हाँ कर दी। यूं आमीना दुल्हन बनकर आदिल की जिंदगी में आ गई। आमीना वाकई एक नेक लड़की थी, बाप की आंखों की ठंडक, माँ के दिल का सुकून। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो हर वक्त अपनी माँ को याद करती, रोती रहती। आदिल आमिना से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो एक ऐसी औरत थी जो सब्र करती, शुक्र अदा करती, ना गुरूर जानती थी ना घमंड। नौकरों के साथ भी उसका बर्ताव नर्म और नाजुक था। शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि आदिल के दफ्तर वालों ने उसे 1 साल के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया। आदिल इनकार करना चाहता था, मगर माँ के समझाने पर वो मान गया। आखिर वो ये नौकरी हाथ से गंवाना भी तो नहीं चाहता था। आदिल को बाहर गए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए फ़ोन पर एक ऐसी खबर दी जैसे उसके सर पर बम फट गया। तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे दफन कर दिया है। आदिल के कानों पर यकीन ना आया। क्या? वो रोते हुए बोला, माँ, मेरी बीवी मर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। रुखसाना बेगम ने सिसकियों के दरमियान कहा, अरे बेटा, जाने वाला चला गया, तुम्हें तकलीफ देने का क्या फ़ायदा? तुम्हारे आने से क्या वो वापस लौटा की? मगर आदिल के दिल को चैन न था। उसने फौरन छुट्टी की दरख्वास्त की, अपने बॉस को सब कुछ बताया। बॉस ने समझाया, जो होना था हो गया, तुम अपनी नौकरी को खतरे में डाल रहे हो। मगर आदिल के लिए कोई बात फर्क न रखती थी। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। सब कुछ दांव पर लगाकर वो वापस आ गया। जब वो अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ तो रुखसाना बेगम की आंखें हैरत से फटी रह गईं। अरे बेटा, तुम कब आए और क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी नौकरी को खतरे में डालने की? आदिल माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, आमिना के साथ क्या हुआ? वो अचानक कैसे मुझसे बिछड़ गई? जब मेरी उससे आखिरी बार बात हुई तो वो बहुत खुश थी। उसने मुझे बताया था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर अचानक क्या हो गया? रुखसाना बेगम एक पल को खामोश हो गईं, फिर बोली, बेटा, जो ऊपर वाले ने नसीब में लिख दिया उसे हर हाल में कबूल करना पड़ता है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर लड़की लाऊंगी, तुम आमिना को भूल जाओगे। आदिल ने जब आमिना की कब्र का पूछा तो रुखसाना घबरा गईं। अरे बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम बेचैन हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती। मगर आदिल ने इसरार किया, माँ, मुझे अपनी बीवी की कब्र पर जाना है,
मुझे अफसोस है कि मैं उसका आखिरी बार चेहरा ना देख सका, मगर अब मैं उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए मगफिरत की दुआ मांगना चाहता हूँ। शायद मेरे बेचैन दिल को कुछ सुकून मिल जाए। माँ के रोकने के बावजूद आदिल अपनी बीवी की कब्र की तरफ चला गया। रुखसाना बेगम आखिर वक्त तक उसे रोकती रहीं, मगर वो ना रुका। जब आदिल कब्रिस्तान पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा उसने उसे सकते में डाल दिया। आमिना की कब्र पर बेशुमार बंदर मौजूद थे। वो अपने पंजों से कब्र को नोच रहे थे, खुरच रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। आदिल की हालत खराब हो गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, ये कब्र किसकी है? वो अपने शक को दूर करना चाहता था। लोगों ने तस्दीक की, ये तुम्हारी मरहूमा बीवी की कब्र है जो कल रात यहाँ दफन की गई। तब से बंदर यहाँ आते हैं, कब्र को नोचते हैं और आसमान की तरफ मुंह करके रोते हैं। आदिल को कुछ समझ ना आया, ये सब क्या है? उसकी बीवी तो नेक थी, जिसने कभी गुनाह ना किया था। उसने जितना वक्त आमीना के साथ गुजारा उसने उसमें कभी कोई बुराई ना देखी। फिर उसे मरने के बाद इतना अजाब कैसे मिल रहा है? वो सोचता था, जब सुबह फजर के वक्त होता तो मेरी आंख उसकी तिलावत की आवाज़ से खुलती थी। आधी रात को वो तहज्जुद पढ़ती होती थी, फ़र्ज नमाजें वक्त पर अदा करती, उसकी ज़बान पर हर वक्त जिक्र जारी रहता। वो तो इतनी नेक थी, फिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? वहाँ मौजूद लोग कानों को हाथ लगाकर इस्तगफार करने लगे। सब कहने लगे, हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। मरने के बाद इंसान को इतना सख्त अजाब मिल रहा हो कि वो इबरत का नमूना बन जाए। तुम्हारी बीवी नेक बने का ढोंग रचती थी, इसमें कोई खैर ना थी। अगर इसमें कोई अच्छाई होती तो उसकी मैयत को ऐसी संगीन सजा ना मिलती। आदिल थके हारे कदमों से पलटा तो देखा उसकी माँ वहाँ खड़ी थी। वो बोली, बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से रोक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपनी बीवी की सच्चाई पता चले। ये सब देखकर तुम्हें कितना दुख होगा। अब चलो घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मुझे यकीन है ये सब सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी। रुखसाना बेगम आदिल को घर ले आईं। उसके सामने बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। आदिल बोला, माँ, मेरा दिल गम से फट रहा है, मेरा सर सोच सोच कर दुख रहा है। आमिना ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उसे ऐसी सजा मिल रही है? माँ, उसकी नेक नियति, उसकी नेक सीरती की तो तुम भी गवाह हो। रुखसाना बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, वो नमाज पढ़ने का ढोंग रचती थी, नेक बनने का दिखावा करती थी। दरअसल वो एक जादूगरनी थी। वो लोगों के घर उजाड़ती, गलत अमलियात करती। उसके नापाक अमाल ने कितने घर तबाह किए, कितनी जिंदगियां बर्बाद की। इसीलिए उसका अपना घर भी बिखर गया। ये सब उसकी माँ भी करती थी। ये काले करतूत उसने अपनी माँ से सीखे थे। आदिल सुन होकर रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। माँ को गलत फहमी हुई है। वो सोचता था, आमना ऐसी नहीं थी, वो इतनी नेक मासूम लड़की, वो गुनाह कैसे कर सकती है? मगर कब्रिस्तान का वो मंजर उसके दिमाग पर छा गया था। वो चाहकर भी उसे भूल ना पाता। पूरी रात वही मंजर उसकी आंखों के सामने गूंजता रहा। रात को जब वो सोया तो उसने ख्वाब में आमना को देखा। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, आदिल, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहां मर जाऊंगी। वो बार बार उसे पुकार रही थी। आदिल की आंख खुल गई। वो झटके से उठ बैठा। उसका सांस तेज तेज चल रहा था। वो इस ख्वाब को भूलना चाहता था, मगर वो उसके दिमाग पर छा गया था, उसे परेशान कर रहा था। एक ही सांस में उसने पानी का गिलास खटक लिया, दोबारा लेट गया, मगर नींद ना आई। काफी देर करवटें बदलने के बाद नींद आई तो फिर वही ख्वाब। आमना फिर उसे पुकार रही थी, आदिल, मुझे बचाओ। अब उसके लिए कमरे में रहना, बिस्तर पर आराम करना नामुमकिन हो गया था। वो आमना को भूल ना पाता, ना इस ख्वाब को नजरअंदाज कर पाता। वो माँ के कमरे में गया। वो बेखबर सो रही थी। आदिल बिना सोचे घर से निकल खड़ा हुआ। उसका रुख कब्रिस्तान की तरफ था। कब्रिस्तान में गहरी खामोशी थी, हर तरफ अंधेरा। गुरकन अपने कमरे में सो रहा था। आदिल तेज तेज कदम उठाता अपनी बीवी की कब्र तक पहुंचा और फिर अपने हाथों से कब्र खोदने लगा। वो रो रहा था, आमना, तुमने क्या किया? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम जादू टोने के चक्कर में पड़ी, तुमने अपनी आखिरत बर्बाद की। देखो मरने के बाद तुम कितनी बेबस हो। वो कब्र के अंदर देखना चाहता था कि आमना के साथ क्या हो रहा है। दिन के वक्त बंदर उस कब्र पर रो रहे थे, मगर अब वहां सुकून था। ना बंदर, ना बिच्छू, ना कोई कीड़ा। आदिल ने जल्दी से कब्र खोद दी। जब वो अंदर उतरा और कफन हटाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। उसने अपना दिल थाम लिया। कब्र में आमना नहीं, एक कपड़े का पुतला था।
वो घबरा कर बाहर निकला। उसका सांस तेज चल रहा था, दिल की धड़कन गोया कलेजे को फाड़ रही थी। माँ की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी बीवी बदकिरदार है, जादूगरनी है। कब्रिस्तान का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अब उसे समझ आई कि बंदर क्या कहना चाहते थे। वो कितनी देर तक वहीं बेसुध पड़ा रहा। फिर जब होश आया तो उसका जहन तेजी से सोचने लगा। उसने कब्र बंद की और घर लौट आया। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में गया, शावर लिया और नमाज का बिछौना बिछाकर अल्लाह के सामने सर झुकाया। वो रोते हुए बोला, ए अल्लाह, मैं रास्ते में भटक रहा हूं, मेरी मदद कर, मुझे सच दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सच क्या है, झूठ क्या है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। अगले दिन उसने माँ से आमना के बारे में पूछा। रुखसाना ने फिर आमना की बुराइयों की फहरिस्त गिनवाई। अरे बेटा, उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? मैं उससे बेहतर लड़की लाऊंगी। मैं उसकी सगी फुप्पी हूं। मैं जानती हूं वो कितनी बुरी थी। उसकी बुराइयों को मैंने अपनी आंखों से देखा। हमेशा पछतावा होता था कि तुम्हारी शादी उससे क्यों की, मगर अब खुदा का शुक्र है तुम्हारी उससे जान छूट गई। अब सब भूलकर अपनी नौकरी पर जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाओगे। आदिल माँ को हैरत से देख रहा था। उसने उनके चेहरे से सब समझ लिया। दुख की एक लहर ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो खामोशी से उठकर चला गया। आदिल ने सच तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। वो आमना के घर गया। घर पर ताले लगे थे। उसने मोहल्ले वालों से पूछा तो एक शख्स ने उसे आमना के मामू के वकील का नंबर दिया। वकील से बात की, मगर कोई खास मालूमात न मिली। वो घर लौट आया। अब वो अपनी माँ की एक एक हरकत पर नजर रखता था। वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, आदिल सब जानता था। रुखसाना बेगम बेखबर थीं कि उनका बेटा उन पर शक कर रहा है। आमना की मौत के चंद दिन बाद ही रुखसाना ने आदिल के लिए नई लड़कियां देखना शुरू कर दी। आदिल ने मना किया, समझाया, मगर वो बोली, बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। जब तक तुम्हारी दूसरी शादी ना हो तुम आमिना को भूल ना पाओगे। तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए मरने के बराबर है। आदिल ने सारा मामला उन पर छोड़ दिया। वो देखना चाहता था कि माँ किस हद तक जाती हैं। जब आदिल ने शादी के लिए हाँ की तो रुखसाना की खुशी का ठिकाना न था। एक रात आधी रात के वक्त आदिल सहन में कुर्सी पर बैठा अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था कि उसने माँ को कमरे से निकलते देखा। वो चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखती हुई दरवाजे से बाहर चली गई। आदिल के कान खड़े हो गए। वो तेजी से उठा और माँ का पीछा करने लगा। रुखसाना बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर आदिल ओट में छुप जाता। उसे यकीन हो गया था कि आज वो सच जान लेगा। रुखसाना आमिना के घर के करीब पहुंच गई। आदिल का शक यकीन में बदल गया। उसका दिल आंसू बहा रहा था। वो दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो, मुझे इस कड़वी हकीकत से न मिलना पड़े। रुखसाना ने दरवाजा खोला, अंदर से बंद किया और हवेली में आगे बढ़ गई। आदिल ने दीवार फलांकर हवेली में दाखिल हुआ। उसकी माँ एक कमरे में पहुंच चुकी थी। आदिल ने देखा कि उन्होंने कालीन हटाया तो जमीन में एक तह खाना दिखाई दिया। रुखसाना ने तह खाने का ताला खोला और सीढ़ियां उतरने लगीं। आदिल सकते में आ गया। ये क्या? वो शादी के बाद कई बार इस हवेली में आया था, मगर उसे कभी इस तह खाने का पता न चला। न आमिना ने कभी इसका जिक्र किया, न उसने कभी गौर किया। मगर अब जब उसने माँ को तह खाने में जाते देखा तो वो भी पीछे चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि जो मंजर उसके सामने आने वाला है वो बर्दाश्त करना आसान न होगा। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर जब वो तह खाने में पहुंचा तो जो देखा उसने उसके पांव तले जमीन खींच ली। उसकी माँ इतनी जालिम, इतनी मकार, इतनी चालाक, इतनी झूठी हो सकती है, ये उसके वहमो गुमान में भी न था। वो आमिना पर इल्जाम लगाती थी, उसे बदकिरदार कहती थी, मगर सच क्या था, हकीकत क्या थी, आज आदिल के सामने खुल गई। रुखसाना बेगम अभी तक बेखबर थीं कि आदिल उनके पीछे है। वो आमिना से मुखातिब थीं, जो हल्की रोशनी में आधी खुली आंखों और खौफजदा नजरों से उन्हें देख रही थी। रुखसाना की आवाज तह खाने में गूंज रही थी, मेरे बेटे ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। तुम्हें बड़ा मान था कि आदिल तुम्हें बचाने आएगा, उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, मगर देख लो, उसने मेरी बात पर यकीन किया। तुम्हारी कब्र पर सांपों, बिच्छुओं और बंदरों ने पूरे इलाके में यह मशहूर कर दिया कि तुम्हें गुनहगार जादूगरनी हो जिसे अल्लाह ने सजा दी है।
मैं बहुत खुश हूं कि इन जानवरों ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सोच रही थी कि आदिल को तुमसे कैसे बदजन करूं, मगर इन बंदरों ने मेरी बात सच साबित कर दी। वो जोर जोर से कहा लगाने लगी। अब तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। यह जायदाद जिसकी मैं अकेली वारिस हूं, अब कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तुम्हारा बाप मेरा सगा भाई, उसने मुझे इस हवेली से बेदखल किया। मैंने मोहब्बत की थी, कोई जुर्म नहीं किया। शादी करना गुनाह नहीं, मगर उसके जालिमाना फैसले ने मुझे दरबदर कर दिया। मैं जो नौकरों पर हुकूमत करती थी, दूसरों के सामने नौकर बन गई। जब मैं सस्ते कपड़े पहनती, मेरा दिल खून के आंसू रोता था। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। अब चुपचाप कागजात पर दस्तखत करो, तभी तुम्हारी जान बख्शी करूंगी, वरना तुम्हें और तुम्हारे मनहूस बच्चे को इतनी दूर भेज दूंगी कि तुम्हारा साया भी मेरे बेटे पर न पड़े। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। फुफ्फी, वो कमजोर आवाज में बोली, आपके साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे माँ बाप ने आपके साथ ज्यादती की तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं, मगर आप जो मेरे साथ कर रही हैं उसका आप अल्लाह को जवाब देंगी। मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मुझ पर इतना जुल्म करती हैं। आपने मुझे यहाँ कैद किया, मगर मुझे यकीन है मेरा सच आदिल को पता चलेगा, वो मुझे बचाने आएंगे। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मेरा अल्लाह भी मुझे नहीं छोड़ेगा। आमना की ये बात सुनकर रुखसाना जोर से हंसी। तुम इसी सूरत में यहां से निकल सकती हो अगर जायदाद मेरे नाम करो, वरना तुम्हारी कब्र पर बंदर और बिच्छू सबको बता चुके हैं कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें अजाब मिल रहा है। वो हंसते हंसते अचानक रुक गईं, क्योंकि आदिल की आवाज गूंजी, अम्मी। उसने गुस्से और दुख से कहा, इस कब्र पर बंदरों की मौजूदगी मेरी बीवी को गुनहगार साबित नहीं कर सकी, बल्कि उन्हीं बंदरों ने मुझे सच तक पहुंचाया। मैं आपके सामने खड़ा हूं और पूछ रहा हूं कि आपने ये सब क्यों किया। इतना बड़ा धोखा, इतना झूठ, मुझे आमना से बदजन करने के लिए उस पर इल्जाम लगाए, बदकिरदार, जादूगरनी। क्या आपने कभी सोचा कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? वो आपकी सगी भतीजी है, आपके खानदान का खून। मानता हो आपके भाई ने आपके साथ ज्यादती की, मगर आप जो कर रही हैं वो किस तरह सही है? आप जानती हैं आपने मुझे कितनी तकलीफ दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरा एतबार तोड़ा। आदिल तेजी से आमना के पास आया, उसके हाथ पांव खोले और उसे बाजुओं ने उठाकर तहखाने से बाहर निकल गया। रुखसाना बेगम जमीन पर बैठती चली गईं। उनकी बाजी पलट गई, उनका दांव उन्हीं के खिलाफ चल गया। ये सब कैसे हो गया? वो सोचती रहीं। मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी, इतनी एहतियात की, फिर आदिल को सच कैसे पता चला? वो अपने बेटे की नजरों में गिर गईं। वो रोती रहीं, शर्मिंदा थीं कि अब वो कभी अपने बेटे की इज्जत दोबारा ना पा सकेंगी। आदिल आमना को अस्पताल ले गया। वो रास्ते में बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टरों ने फौरन उसे इमरजेंसी में ले लिया। आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है, उन्होंने कहा। उसे आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर उसका ख्याल नहीं रखा गया। वो बहुत कमजोर है, उसे बहुत देखभाल चाहिए। जब तक आमना इमरजेंसी में थी, आदिल बेचैनी से इधर उधर फिरता रहा, अल्लाह से अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत मांगता रहा। जब डॉक्टर ने बताया कि आमना और उसका बच्चा खतरे से बाहर हैं, तब आदिल ने सुकून का सांस लिया। वो आमना के पास गया, उसे देखते ही वो रोने लगी। आपकी माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? आदिल ने कहा, तुम इस बारे में दोबारा बात न करो, माजी भूल जाओ। मानता हूं माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारी सारी ज्यादतियों का मुआवजा करूंगा, बस तुम मेरी माँ को माफ कर दो। मैं तुम्हें इस घर में दोबारा कभी नहीं ले जाऊंगा। वो तुमसे नफरत करती हैं, वो दोबारा कोई खतरनाक कदम उठा सकती हैं। मैं आप कोई खतरा नहीं लेना चाहता। आमना ने कुछ सोचकर फैसला किया। अगले दिन उसने कुछ कागजात आदिल को दिए, ये अपनी माँ को दे देना। आदिल ने देखा ये जायदाद के कागजात थे जो आमना ने रुखसाना के नाम कर दिए थे। आदिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो माँ के पास गया और कागजात देते हुए बोला, मुबारक हो अम्मी, आप अपने मकसद में कामयाब हो गईं। आपको ये दौलत चाहिए थी, ये जायदाद, ये घर, जिसके लिए आपने मेरी बीवी की जिंदगी दांव पर लगाई, मगर अल्लाह के कुदरत ने सच खोल दिया। उस रात मैंने 2 बार ख्वाब देखा कि आमना मुझे पुकार रही है। मैं कब्रिस्तान गया, सोचा शायद उसे अजाब हो रहा है। जज्बात में आकर मैंने कब्र खोदी और देखा कि वहां आमना नहीं, एक कपड़े का पुतला था।
तब मुझे समझ आया कि ये सब आपने किया। आपको सिर्फ दौलत से प्यार है और अब वो आपको मिल गई है। अब मैं आमना को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। रुखसाना ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। बेटा, वो रोते हुए बोली, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम गुर्बत में जियो। तुम्हारे बाप की मौत के बाद जो तकलीफें मैंने सही वो तुम पर ना आए। मगर आदिल ने कहा, अम्मी, आपने जो किया वो गलत था। आपने ना सिर्फ आमना के साथ जुल्म किया बल्कि मेरा एतमाद भी तोड़ दिया। मैं आपकी इस हरकत को कभी नहीं भूल सकता। रुखसाना सर झुकाए रोती रही, मगर आदिल ने फैसला कर लिया था। वो और आमना एक नए शहर चले गए। वहां उन्होंने मोहब्बत और एतमाद के साथ एक खुशहाल जिंदगी शुरू की। आमना ने जल्द ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और आदिल ने मेहनत से नई नौकरी हासिल की। रुखसाना अकेली रह गईं, अपनी जायदाद के साथ, मगर दिल में पछतावा और शर्मिंदगी हमेशा रही कि उन्होंने अपने बेटे और उसकी बीवी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हिर्स और लालच इंसान को अंधा कर देता है और वो अपनों पर भी जुल्म कर बैठता है। सच हमेशा सामने आता है और झूठ की इमारत कभी देर पा नहीं होती। नेकी, ईमानदारी और मोहब्बत के रास्ते पर चलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है।